तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरो 1111 में मैं सुदर्शन आपका स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लव सपोर्ट के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है। आज हम देखेंगे गाइस, आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। पहले हम एंजल डेक से देखेंगे और फिर टैरोट से देखेंगे आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर कंप्रोमाइज़। गाइस, यहाँ पर आपका हेल्थ के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अगर कहीं कोई हेल्थ इशू है तो आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी अ ईयर फ्रॉम नाउ। लेकिन आपको डॉक्टर से कंसर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको डॉक्टर से बातचीत करने की ज़रूरत है, आपको उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है। और आपकी ये मैसेज है, अर्जेंट मैसेज ये है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है और आपकी सेहत में ईयर फ्रॉम नाउ आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि आप अपने रूटीन में चेंज करें, अपने जो आपका एक्सरसाइज है उसको फॉलो करें, तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस आपके लिए है कि आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए अनलाइकली का मैसेज आया था कैरियर वर्क फील्ड में। तो यहाँ आपको कैरियर वर्क फील्ड में असर्टिव रहना है। आपके लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे आपको आपके कैरियर वर्क फील्ड में कि जहाँ पर आपको ये लगेगा कि आपको कहीं कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपके लिए हेल्प मौजूद होगी। आपके लिए जो प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन मिलेगा आपको ऐसे लगेगा जैसे सब तरफ दरवाजे बंद हैं, तो वहाँ पर कोई एक चाबी आपको, वो भी मास्टर की होगी आपके लिए, वो अवेलेबल होगी यहाँ पर। इसके साथ आपको लव के लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप आपका किसी के भी साथ हो सकता है। प्यार का जो रिलेशन होता है वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके जिनके साथ आप कमिटमेंट में हैं वो हो सकते हैं। तो उनके लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको साइन दिए जाएंगे, आपको उन साइन को समझना है। आपको ये बताया जाएगा, साइन के थ्रू एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे, ये बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको किस तरीके से डिसीज़न लेना है। आपको बस अपने एंगर, अपने जो ईगो है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि यही सबसे बड़े रिलेशन को तोड़ने में आगे होती हैं चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, जो कि अगर आप किसी ज़िद पर आ जाएं, किसी ईगो में आ जाएं या किसी आप गुस्से में फ़ैसला ले लें, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको ध्यान रखना है और आप रेडी हैं। आप यस का कार्ड आया था बैलेंस के लिए। देखिए यहाँ पर फुल मून और यहाँ पर मून भी है और सन भी है, तो यहाँ पर आपकी दोनों ही एनर्जी बैलेंस है और डिवाइन आपको कह भी रहे हैं कि यू आर रेडी नाउ।
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैलेंस का ही कार्ड है, कंप्रोमाइज़। स्पिरिचुअलिटी में ये आपके लिए कार्ड आया है कि यू आर रेडी, आपकी एनर्जी बैलेंस है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल एनर्जी में डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज है वो ये है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ व्यूअर्स अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में इतने ज़्यादा परेशान हैं तो वहाँ पर उनके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए टैरोट से क्या मैसेज आते हैं। आपके लिए टैरोट से यहाँ पर क्या मैसेज आते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड कीजिए। गार्डियन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। हेल्थ के लिए आपका 4 ऑफ कप्स आया है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया आपके वर्क फील्ड के लिए। इट मीन्स आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी लव एनर्जी के लिए आया है। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका 8 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आया है। क्लैरिफाई एक बार और कर लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जस्टिस, ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना आपके लिए। ओके, तो गाइज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो गाइज यहाँ पर आपको हेल्थ में, अगर आपके लिए जो हेल्थ के लिए कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए देखिए ऑलरेडी मैसेज पहले ही दिया जा चुका है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने एंगर पर कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर आप, हो सकता है कि आप किसी ज़िद पर हैं या किसी बात को लेकर के आप होल्ड किए हुए हैं कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या आपके कुछ ऐसे एंगर इशू हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ही कुछ नेगेटिव होल्ड किए हुए हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत पर असर पड़ रहा है। तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है इन सब नेगेटिव चीज़ों को और आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है, एडवाइस लेनी है, उनसे बातचीत करनी है और थोड़ा सा अपने रूटीन में भी चेंज लेकर के आइए। आप थोड़े से डिसिप्लिन होइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपको थोड़ा सा भी आपके माइंड बॉडी को रिलैक्स देता है, जिससे कि आपका एग्रेशन कम हो, गुस्सा कम हो, आप थोड़ा सा बैलेंस में आ सकें। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको मैसेज भी मिल रहे हैं आपकी बॉडी की तरफ से भी, आपको अगर कोई हेल्प भी कर रहा है या आपको डिवाइन की तरफ से ही आपको मैसेज भी मिल रहे हैं आपकी बॉडी के लिए, तो आप सुन नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सुनने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को समझने की ज़रूरत है और उसके लिए इनिशिएट करना। यहाँ पर आपके लिए कैरियर वर्क फील्ड में आपके लिए देखिए भर भर के ब्लेसिंग है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है यहाँ पर, और इसके साथ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड में आप
आपको अगर कहीं एडवाइस लेने की भी ज़रूरत पड़ती है किसी से, तो यहाँ पर आप एडवाइस भी लीजिए और थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैच्योर होना होगा और आपको इस तरीके से उन सिचुएशन को, अगर आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आती भी है जहाँ पर कि आप अपने लिए आपको ये लगता है कि अब आप इस सब परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें, आपके लिए तो अचानक में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पर आपको अगर किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है आप लीजिए, लेकिन कि करना आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी परिस्थितियों को सुनकर समझकर काम डिसीज़न लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपने आपको भी थोड़ा सा बैलेंस में लेकर के आना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव सोचना होगा, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत जल्दी नेगेटिव विचार आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना होगा। गाइडेंस आपके लिए ये भी है। इसके साथ लव में आपको एक जस्टिस, आप कहीं ना कहीं जस्टिस की वेट कर रहे हैं, बैलेंस की वेट कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आएंगे। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, इनका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर एलिमेंट इनका होगा, काफ़ी फायरी एनर्जी होगी। और लेकिन आपको इनका जो थोड़ा सा बिहेव होगा वो फ्लर्ट टाइप का होगा। आपको साइन दिए जाएंगे कि ये फ्लर्ट नेचर है इनका। आपको थोड़ा सा खुद से डिसीज़न लेना होगा, आपको बैलेंस होकर के यहाँ पर अपने इंट्यूशन की सुन करके आपको डिसीज़न लेना होगा क्लैरिटी के साथ। और स्पिरिचुअल पाथ पर अगर जो पर्सन चल रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन को इन्हेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपके लिए जो 8 की एनर्जी यहाँ मैसेज दे रही है, वो आपके लिए इनफाइनाइट ग्रोथ की दे रही है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 8 की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं, अगर आपको उस पाथ पर काफ़ी कुछ सहन करना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ आपको सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, काफ़ी कुछ आपको बोझ तले दबना पड़ रहा है, आपको कभी ना कभी ये लगता है कि आप सही पाथ पर हैं या नहीं हैं, तो डिवाइन आपको यहाँ कह रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ पर आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका ओवरऑल में जो मैसेज है वो ये है कि आपका जो भाग्य है वो चेंज होने वाला है। आपके अगर इस समय आप किसी भी नेगेटिव परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, बहुत टफ सिचुएशन से भी आप गुज़र रहे हैं, तो वहाँ पर आपका भाग्य उदय होने वाला है। भाग्य का पहिया ये आपका घूम रहा है, बल्कि आपके लिए पहले से भी ज़्यादा आपके लिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम लेकर के आएगा। क्योंकि पहले आप जो थे वो इमेच्योरली बिहेव करते थे, आपको बहुत लेसन सीखने पड़े, डिवाइन ने आपको सिखाए। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि अभी इस बात पर भी हैं, वो इन लेसन को सीख रहे हैं और जो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। वहाँ आपके लिए ये मैसेज है कि आपके लाइफ में एक नया जो आपको कहते हैं कि नए पाथ के साथ आपके लिए संसार के सातों सुख आपके लिए अवेलेबल हैं और एक भाग्य का नया सूर्य आप देखेंगे अब अपनी लाइफ में, जो स्पिरिचुअल पाथ पर है। और यहाँ पर जो अपने डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी लाइफ में चाहते हैं कि उनको सभी सुख मिले, तो वहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सारे सुविधाएं, सब सुख, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और जो इल्यूज़न में फंस जाते हैं व्यूअर्स, जो एक साथ कई काम करना चाहते हैं,
वहाँ पर डिवाइन उनको गाइडेंस ये दे रहे हैं, आप एक काम पर फोकस कीजिए, उस काम पर फोकस करने के बाद, उस वर्क को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वर्क पर चलिए। और यहाँ पर 7 की एनर्जी, 777 की एनर्जी आपको यही बता रही है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है 777, और 777 आपको बहुत दिख भी रहे होंगे नंबर, आपको 777 नंबर बहुत दिख भी रहा होगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिले भी बताता है, और आपने जो अब लेसन सीखे हैं उनको अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी लाइफ में उनको ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। ये भी मैसेज है आपके लिए। तो गाइज़, ये है आपके लिए अर्जेंट मैसेज डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।